नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें क्लियर करने वाले हैं जो आपके व्हाट्सएप पे मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे और उसके बाद आज का दिन डिस्कशन कर लेंगे। और ये भी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में कि मार्केट में पैटर्न कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी लाइव करूँगा मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास मुझे ना एक भाई का जैसे मैसेज आया, वहाँ पे ना वो मैंने उनसे कहा कि आप इक्विटी करो। अभी वो इक्विटी कर रहे हैं, बढ़िया बात है। पैसे उन्होंने 500 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डाले और वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने पता क्या किया, मैंने उनको कहा कि आप प्राइस एक्शन यूज़ करो। मैंने उनको सिखाया भी प्राइस एक्शन कैसे करना है कैसे नहीं। अभी प्राइस एक्शन डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आपने प्रो लेवल तक जाना है तो यही चीज़ आपको आगे चल के लेके जाएगी। और अगर आपने आज मेहनत करके इसको सीख लिया तो लाइफ में कभी भी आप गिर नहीं सकते। आपके परिवार में ऐसी नौबत नहीं कभी आएगी कि मतलब बंदा जैसे हो जाता है ना कि पैसा ही नहीं हो रहा इकट्ठा या फिर कुछ भी है। मतलब एक बिज़नेस हमेशा बंदे के पास रहेगा, कभी गिव अप नहीं करेगा वो बंदा जिसको प्राइस एक्शन अच्छे से आ गया। तो प्राइस एक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस एक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। इंडिकेटर की मदद ना लो। तो वो जो मेरा मतलब भाई है जो जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो मैं सही कर रहा हूँ क्या नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ही इंडिकेटर्स, अब अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए आप शॉर्टकट पहले ही यूज़ करोगे तो फिर बंदा क्या ही सीखेगा, राइट। तो इसी वजह से मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप इंडिकेटर की मदद तब तक ना लो जब तक आप मतलब थोड़ा लेवल के नहीं हो जाते यार। इंडिकेटर्स हमेशा तब यूज़ करने चाहिए जब आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है, और उसके बाद जब आपने प्राइस एक्शन से जब ट्रेड लेनी है और प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लो। लेकिन बाद में सबसे पहले नंबर पे हमेशा प्राइस एक्शन ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको क्या होता है क्या नहीं, स्पॉट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अभी उस भाई को मैं यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, और साथ में आप सब भी सीखना कि स्पॉट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। देखो जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ और जहाँ से मुझे मतलब मैं उसके नीचे नहीं जा सकता। क्यों? नीचे ज़मीन है। अभी ज़मीन ने मुझे ऊपर तक ऐसे बिठा रखा है, ठीक है। अगर यहीं पे खड्डा होता तो मैं खड्डे के बीच चला जाता। तो ये चीज़ जहाँ पे मैं एकदम से ऐसे बैठा हूँ, तो ये चीज़ क्या है मेरे लिए, ये स्पॉट है। मुझे स्पॉट मिल रही है किसी चीज़ की, ये ज़मीन की मेरे को स्पॉट मिल रही है, और इसके नीचे मैं नहीं जा सकता। ये स्पॉट है मेरा। और ऊपर से कोई बिजली ना गिर जाए या फिर बारिश ना हो जाए, मैं सेफ़ हूँ। और ऊपर मेरे चीज़ है क्या, छत है। जो ये छत है मेरी, ये मेरे लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो ज़मीन क्या है जहाँ पे आप हो, ये स्पॉट, और जो छत है वो क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर? वैसा ही हमारी मार्केट में है। अभी यहाँ पे देखो, ऊपर की जो चीज़ है, जहाँ से ये पहाड़ सा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं। अभी देखो जैसे ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चला गया, ऐसे ऊपर की तरफ जैसे ये गया, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ से फिर वो ऐसे नीचे जब आया और यहाँ से फिर से इसने ऐसे स्पॉट ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर से जब ऊपर की तरफ गया, तो जब ये ऊपर की तरफ गया उससे पहले ये चीज़ क्या है, ये स्पॉट है। सिंपल। मार्केट जब ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और जहाँ से वो अटक के नीचे की तरफ आती है, तो वो चीज़ बन जाती है रेजिस्टेंस। और जब जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है वो क्या होता है, वो स्पॉट होता है। ये दो चीज़ें हैं, स्पॉट और रेजिस्टेंस। स्पॉट और रेजिस्टेंस बहुत इजी है। एक बार फिर से हो जाए, मैं तो कहता हूँ चाहे 100-200 बार हो जाए, आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे मार्क करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। हॉरिजॉन्टल रे हमने ऐसे सिलेक्ट कर ली, और देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक मार्केट ऐसे यहाँ तक पहुँच चुकी है मार्केट। अभी इसके
इसके यहाँ पे हमने ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा पीछे देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। तो इसके पीछे क्या चीज़ है, ये वाला है, ये सपोर्ट है। तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया। ये चीज़ सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखो ऊपर से ऐसे नीचे यहाँ तक ये आया और यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो सिर्फ इतने से एरिया में आप देखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अभी इतने से एरिया में ये चीज़ देखो, ध्यान से ये चीज़ ध्यान से करनी पड़ती है। अगर आपसे एक भी लेवल छूट गया, लेने के देने पड़ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कहीं से भी फिर मार्केट रिवर्स करती है। कैंडल्स का रिवर्स होना वो किसी न किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस से ही होता है। तो जब तक आपके सही से रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं लगे होंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपकी ट्रैपिंग हो जाएगी, राइट। तो इसी वजह से बहुत ध्यान से इसको देखा करो कि देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो है ये यहाँ तक रुकी हुई है मार्केट। इससे पहले ये ऐसे ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ से ये ऐसे नीचे आई है। तो यहाँ से नीचे क्यों नहीं गई, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट है, तो ये हमने मार्क करके रखा है। अगर इसने ये चीज़ ब्रेक कर दी, नीचे को ब्रेक कर दी, तो फिर इसके बाद हम इससे नीचे वाला सपोर्ट मार्क कर लेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इसके नीचे अगर ये ब्रेक हो जाता है और नीचे आता है तो इसके नीचे वाला जो सपोर्ट है वो ये वाला है। अभी ये वाला सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ तक गई और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक नीचे आई, ऐसे करके ऐसे काम हुआ है। तो ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। मतलब अगर ये वाला जो लेवल जब ये ब्रेक होगा तो पहला टारगेट उसका ये होगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद कौन सा सपोर्ट है, ये देखो ये वाला, देखो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा सपोर्ट है, ये वाला, देखो ये वाला। तो मान के चलो पहले जो ये लेवल हमारा लगा हुआ है, मार्केट ने पुट साइड में हमें एंट्री दे दी, तो उसके बाद के जो टारगेट्स रहेंगे आपके, अभी आपने पुट साइड में ट्रेड डालना है तो इसके जो आपके टारगेट्स रहेंगे उसको ऐसे मार्क करके रख लो, सिंपल, ठीक है। और अगर आप कॉल साइड की पोजीशन डाल रहे हो तो सेम चीज़ें तब करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ये खिचड़ी बन जाए कि आपके सपोर्ट मतलब बहुत सारे नीचे के भी लगे हुए हैं, ऊपर के भी लगे हुए हैं। कई बार पता है, कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे भी ट्रेड्स देखी हैं, देखो जैसे ऐसे ये मार्क किया हुआ लेवल, और मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ ये करके। अभी कई बार ऐसे कर लेते हैं, देखो ये मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ जस्ट बताने के लिए। अभी देखो इतने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे मार्क कर लिए, कईयों के तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि कैसे पता चलेगा आपको कि मार्केट कौन सा लेवल टच करके क्या कर रही है। तो इतने सारे लेवल्स वगैरह नहीं लगाने हैं। अगर इनका काम है तो लगा कर रखो, वरना डिलीट मारो। अभी देखो पहले मैंने आपको पुट साइड में एंट्री लेना यहाँ पे बताया कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है उसके बाद अपने टारगेट्स आपने सेट करके रखने हैं, उसके लिए आपने 1-2 लेवल ऐसे नीचे लगा के रख लेने हैं। और सेम ऐसा ही अगर कॉल साइड में ट्रेड बन रहा है तो ऐसे ही आपने 1-2-3 लेवल जो हैं, जो कि आपके टारगेट्स रहेंगे, वो अपने ऊपर की तरफ लगा के रख लेने हैं, सिंपल। बाकी के जो फालतू लेवल हैं उनको डिलीट कर दो, ऐसे ये लो ऐसे डिलीट कर दो। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे अभी कॉल साइड की एंट्री बनने वाली है, ठीक है। तो ऐसे देखो, तो सिंपल क्या करेंगे हम, पहले हमने पुट साइड में एंट्री डालने के लिए सपोर्ट मार्क किए थे, अभी हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो पहले देखो पहले वाला जो लेवल है वो क्या बन रहा है, ये वाला लेवल है, ये ऐसे ऊपर गया यहाँ तक, फिर ऐसे नीचे आया, ये एक सपोर्ट बन गया। अभी मार्केट में क्या हो सकता है यहाँ पे, अभी ये जो दूसरे वाला जो ये लेवल है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे अटकी हुई है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाए और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे तो क्या होगा,
फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये जो रेड कैंडल लास्ट वाली है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई है। मान के चलो यहाँ पे हैमर बन गई है। एक स्पॉट पे हैमर बनना मतलब मार्केट का रिवर्सल होना। तो ये सेलिंग चल रही है, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो मार्केट ये लेवल पहले तोड़ेगी, और यहाँ पे अगेन जैसे एक एंट्री बन जाती है तो इनका लेवल क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट ऐसे लेवल लगा लेने हैं। देखो ये पहला लेवल हो गया और ये फिर दूसरा लेवल हो गया। मार्केट क्या करेगी, अभी जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ये पहला लेवल अगर इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे भी और बायर्स आ गए। तो ये जो बायर्स हैं इनका टारगेट पहला क्या रहेगा, वो रहेगा ये वाला। ठीक है, अभी अगर ये वाला ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ने अगले लेवल तक जाना है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट जाएगी उसके अगले लेवल तक। अभी इससे ऊपर लेवल कौन सा है, ये वाला है। तो ऐसे ही मार्केट में बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स। बस सिर्फ वही है कि बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेवल्स को अच्छे से अगर मार्क किया हो तो इनको समझना पड़ता है। अभी देखो क्या होता है मार्केट में, अभी ये चीज़ देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ गई और यहाँ से यहाँ तक नीचे आई। यहाँ से जब नीचे आई तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉल साइड की एंट्री बन गई होगी, है ना। तो यहाँ पे जब कॉल साइड की एंट्री बनी तो उनका जो पहला टारगेट है वो क्या रहा, ये वाला, जो कि इस कैंडल ने देखो बहुत आसानी से इसको टच कर दिया है, टारगेट टच कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया इसका, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं आया था यहाँ पे, तो जिस वजह से यहाँ पे जाके इसका ब्रेकआउट आया। मतलब जो बायर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हुए और उनका जो पहला टारगेट था वो यहाँ पे परफेक्टली हिट हो गया है। तो या तो बंदा पहला टारगेट बुक कर ले यहाँ पे, अगर फिर भी वो यहाँ पे बैठा है तो फिर देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई। अगली कैंडल में उसका जो प्रॉफिट था वो चला गया। तो मार्केट में यही चीज़ होती है कि यहाँ पे अभी सीखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है कि ट्रेड डालो प्रॉपर अच्छे से। टारगेट या तो पहला टारगेट तक रखो अपना, अगर दूसरे टारगेट तक जाना है ट्रेड्स आपकी वैसे ही आगे होनी चाहिए। अगर आप दूसरे टारगेट तक, तीसरे टारगेट तक जाते हो तो प्रॉफिट्स आपके क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो जब आपके प्रॉफिट्स बड़े बड़े होंगे तो आपको कई बार ऐसा लॉस अगर दिख जाए, मतलब जब मोटी सी कैंडल आपके स्टॉप लॉस तक आ जाए तो वहाँ पे एग्जिट करना भी बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर अगेन से एक नई एंट्री बना देती है। हाँ, तो मार्केट में पैसा कमाना है तो ऐसे ही कमा सकोगे, वरना नहीं। मेरी कई बार एंट्रीज अगर ऐसी होती हैं, कई बार मैंने जैसे ट्रेड डाली, कई बार वो अच्छा खासा प्रॉफिट में जाती जाती है, अचानक से बहुत बड़ी एकदम से ट्रैपिंग हो जाती है। तो वहाँ पे मेरा अच्छा खासा जब प्रॉफिट चल रहा होता है वो लॉस में चला जाता है कई बार। तो फिर मुझे मार्केट में और देर बैठना पड़ता है। मतलब ट्रेड तो मैंने एग्जिट कर दी, वहाँ पे सिर्फ मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। जब मेरी ट्रेड लॉस में जाती है सिर्फ 2 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो उसमें क्वांटिटी ऐड करके थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको प्रॉफिट में ले जाऊं, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की लगती है। फिर इससे बेटर मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि क्यों ना अपना लॉस बुक कर लिया जाए, जो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको बुक कर लिया जाए और एक नई एंट्री की और सोचा जाए। क्योंकि जब मेरा एक नया सेटअप फिर से वही सेटअप बनेगा तो फिर मैं अच्छा खासा पॉइंट्स, तब क्या पता मैं अच्छा खासा पॉइंट उससे भी ज़्यादा ले लूँ। हाँ, तो मैं जब मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हो गया तो मैं उस ट्रेड में क्यों बैठूं, राइट। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जो है बुक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला है। तो अभी के लिए अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। देखो मार्केट में अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ। बड़े टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या चीज़ देखोगे कि मार्केट अभी नीचे की तरफ है। मार्केट बहुत बड़ी गिरावट में यहाँ पे चल रही है और इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो हम ज़रा मार्क करके देखें तो क्या बन रहा है, ये और ये। मार्केट अभी साइडवेज सी लग रही है तो इसको अभी
ब्रेक होने के लिए मेरे पास कोई मतलब मार्केट को ना ऊपर जाने के लिए नीचे गिरने के लिए अभी थोड़ा रीज़न चाहिए। नीचे तो काफ़ी गिर गई, लेकिन मार्केट में अभी बायर्स नहीं हैं, तो जिस वजह से वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है और जिस वजह से मार्केट ना ऊपर जा पा रही है और ना ही यहाँ से प्रॉपर गिर पा रही है। अगर पीछे की बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर तो चुकी है, लेकिन इसको उठने के लिए मार्केट में ऐसे वाला वॉल्यूम चाहिए, ऐसे वाला। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है ना, ये तो ग्रीन है। ऐसे वाला वॉल्यूम चाहिए मार्केट में, बायर्स बहुत सारे चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे देखो ये एक लेवल बन चुका है 50,413, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का। जब ये टूटेगा तब मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो मार्केट अभी साइडवेज है, इतना ज़्यादा मार्केट में मज़ा नहीं आने वाला। इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं स्कैल्पर्स या फिर सेलर्स या फिर इंट्राडे वाले। स्विंग ट्रेडर्स के लिए अभी ये मार्केट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी दोस्तों आपसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बड़े आराम से करो, सावधानी से करो। डायरेक्ट इक्विटी में आ जाओ, ऑप्शन में डायरेक्ट ना जाओ, क्योंकि अगर आप सीधा ऑप्शन में चले जाओगे तो फिर मोटे मोटे लॉस हो जाएंगे। तो जिस वजह से आपका ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी मेहनत की कमाई एक झटके में उड़ जाएगी। 57,000 करोड़ रुपीज़ ऑप्शन ट्रेडर्स अब तक गवा चुके हैं। अभी ये जो लेटेस्ट डाटा आया है इस बार का, तकरीबन 60,000 करोड़ के करीब ऑप्शन में लोगों ने पैसा गवाया है। देखो यार, अगर आपका दिन में 1,000 2,000 बन जाए, 5,000 रुपये बन जाए, छोटी बात थोड़ी है, बहुत अच्छी बात है। तो जो स्टॉक है, स्टॉक्स में इतना पैसा बड़े आराम से बन जाता है, बस बनाना आना चाहिए। बाकी बहुत इजी है, ऐसा ही करते रहो और एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी मैं आपके साथ हूँ। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आई एम सॉरी 2-3 दिन मैं लेट हो गया, वीडियो नहीं डाल पाया। रीज़न ये था क्योंकि अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो ऑफिस में फर्नीचर वगैरह आ रहा था, तो जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया यार। तो जिस वजह से माफ़ी चाहता हूँ। तो कल से मतलब आज से ही प्रॉपर वीडियोस चालू हो गए हैं। अभी सेटअप वगैरह सब लग गया है, तो कल से एकदम से प्रॉपर वीडियोस आनी चालू हो जाएंगी। बाकी धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।